राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? आप कहते हो कि माँ की सेवा करना बहुत अच्छी बात है। हाँ। मैं भी मानती हूँ कि माँ की सेवा करो, पर माँ के कहने पे बीवी को मारना ये कौन सी अच्छी बात है? तो आपको कितनी बार मारा उन्होंने? 3 बार मारा है गुरुजी। तो कितने महीने हो गए शादी के? अभी सर 5 दिसंबर को हुई है, 5 दिसंबर 2023 को। मतलब अभी 1 साल नहीं हुआ? नहीं। तो आप क्या बोली कि आपको मार दिया नहीं, उसने? ऐसा है, अगर वो मेरे से प्यार से बोल ले या कुछ भी कर दे तो बोलती है तू कुछ डाल डाल के देती है। मैं तो घर से बाहर भी नहीं जाती, तो क्या डाल डाल के दूंगी? किसको डाल डाल के? अपने खाने पति में को डाल डाल के देती हूँ कुछ। जहर वहर? पता नहीं कि वो तेरी बात सुनता है। आप बताओ, अच्छी बात है अपनी माँ की सेवा करो, पर जो लड़की तुम्हारे पीछे आई है सब घर छोड़ के, तो 2 बात तो उसकी भी सुनोगे ना। सही है। वो नहीं सुनते, कहते हैं तू बर्दाश्त करना सीख ले, बर्दाश्त करना सीख लेगी तो घर चला लेगी। ये थोड़ी होता है, बर्दाश्त की हद तक बर्दाश्त करी जाएगी। सही है, सही है। आप एक काम कर सकते हो। और हैं? आप एक काम कर सकते हो। हाँ। आप अपने पति को मेरे पास ला सकते हो। वो आएंगे नहीं, यूं कहते हैं तुम तो भक्ति में डूबी हुई है, बाबाओं के चक्करों में मत पड़ो। अच्छा, और वो किस में डूबे हैं? दान करने के लिए कहूंगी, कहेंगे मैं नहीं दान कर रहा, मेरे को नहीं करना दान। कोई बात नहीं, वो दान नहीं करते, कोई बात नहीं। लेकिन बेटा अभी ये काम करो कि आप पहले उन्हीं की मम्मी कहती है मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, तेरा नहीं रहेगा। फिर शादी क्यों करी, अपने पास ही रखती। फिर किसी लड़की की जिंदगी मत खराब करो ना ऐसे करके। एक तरफ बीच में खुद सोती है और एक तरफ लड़का को सुलाती है, दूसरी तरफ लड़की को सुलाती है, खुद बीच में सोती है। सास बीच में सो जाती है? अरे पाप लगेगा, नरक जाएगी सास। नहीं सुनती गुरुजी बहुत, तब जाके मैं अपनी मम्मी के घर रह रही हूँ। अब आप बताओ क्या करना चाहिए? ऐसे घर में जाना चाहिए जहाँ कदर ना हो। ऐसा है, तुम एक बार घर जाओ ससुराल। हाँ, और उसको ना समझा बुझा के, कैसे भी पत्नी हो ना, हाँ। बहुत अच्छे प्यार से तुम अपने पति को मेरे पास लाना, मैं मैंने समझाऊंगा। बात करने की कोशिश करी थी। फिर? वो कहते हैं कि तू उसकी बीच वाली बहन आके मुझे बहुत सारी गालियां सुना के गई थी, हमारे घर पे ही आके हमें ही मार के गए हैं। कौन, आपकी ननंद? हाँ। अब बताओ, मैं सर अनपढ़ थोड़ी हूँ, ग्रेजुएशन पास कर रखी है मैंने। बताओ फिर भी इतने आप बोलते हो सेवा करो, कि मैंने तो बहुत सेवा करी, किसी का बुरा भी नहीं करा। क्या करते हैं आपके पति? महिंद्रा फाइनेंस में अच्छी खासी जॉब करते हैं। कितने भाई हैं आपके पति? नहीं है, अकेला लड़का है। अकेले हैं। तो आपके पति अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, वो माँ बेटे बहुत अच्छे से रहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता है मेरी मम्मी तेरे साथ गलत कर रही है, मेरी बहन तेरे साथ गलत कर रही है, लेकिन मैं चाहकर भी तेरा साथ नहीं दे सकता। तो ये सही बात थोड़ी है। कोई बात नहीं, उस बच्चे की भी मजबूरी होगी। वो माँ के पक्ष में, यदि आपके पक्ष में बोलेगा तो माँ नाराज हो जाएगी। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, एक बार मेरे पास लाना, मैं उसको ऐसा रास्ता बता दूंगा कि वो माँ को भी खुश रख पाएगा और अपनी पत्नी को भी खुश रख पाएगा। जिस घर में जिस ननद की शादी हो गई हो, उसका मेरे घर में राज चलेगा, तो क्या वो घर कभी सुखी रह पाएगा? नहीं, कभी सुखी नहीं रहेगा। तो ये बात वो क्यों नहीं समझते? यूँ कहते मेरी बहन तो मेरे घर का सपोर्ट करेगी। अब तू सपोर्ट नहीं करती, मैं क्या अपने घर से ले जाके दूं? मैंने बोला मैं सपोर्ट कर दूंगी, मुझे जॉब करने दो। नहीं, जॉब नहीं करेगी। अच्छा, मेरी बहन की चलेगी इस घर में। जिस साथ आपका भाई है? भाई है आपका? हाँ, 2 भाई हैं। और उसकी शादी हो गई? नहीं, सबसे बड़ी मैं ही हूँ। तो कल को उसकी शादी होगी, फिर उसकी पत्नी आएगी, तो फिर वो आपको कहेगी कि तू मेरे घर में आ गई। मैं ऐसे करूंगी नहीं गुरुजी। आप खुश रहना चाहिए, इंसान चाहे जैसे भी रहे। सही है, आप समझदार हो। बस एक काम करो, आप अपने पति को मेरे पास ले आना। वो ना बीच धार में फंसा है आपका पति। वो माँ का पक्ष ले तो पत्नी से बुरा बने, और पत्नी का पक्ष ले तो माँ से बुरा बने। एक बात और है, हम गौरी गोपाल आश्रम में जाते हैं ना, वहाँ पहले बहुत अच्छा था, अब तो बहुत वो हो गया है, लोग बातें नहीं कराते हैं। जो गार्ड है वो धक्का मार मार के निकालती है, तो गलत है गुरुजी। अभी तो हम आपसे बात कर रहे हैं, कौन धक्का मार रहा है? यहाँ पर ना, हमारे यहाँ पर आए हो जब हम वृंदावन में जाते हैं तब आप वहाँ भी आना। भीड़ भाड़ जब होती हो तो किसी का धक्का लग जाए तो मैं क्या करूँ, पर वहाँ किसी प्रकार से किसी को असुविधा नहीं होती। मैं सबसे बात करता हूँ। गुरुजी राधे राधे। जी जी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी। आपसे दीक्षा लेकर के मैं विधान हो गई गुरुजी।
धन हो गई गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। और एक प्रश्न पूछना है गुरुजी, हमारे ससुराल में भोले बाबा के मंदिर है पर उनका मूरी टूट गया है, तो हम सोचे कि क्या टूट गया है? वो मूरी कोई काट दिया, अलग कर दिया। मूड़ी मतलब सिर? सिर अलग कर दिया, तो उन पे कोई जल नहीं चढ़ाते हैं, बाबा के पूजा नहीं होता तो है। कितने पुराने हैं वो? बहुत पुराने हैं गुरुजी। हाँ हाँ, मुगलों के टाइम के जब मंदिर तोड़े गए होंगे तभी के होंगे। ठीक है, टूट भले गए हैं परंतु वो है तो कुछ तो बचा हुआ है जी, हिस्सा। सब कुछ है। हाँ तो ठीक है, उनकी पूजा कर सकते हैं। तो अगल बगल में उनके दर्शन करते रहो, बाकी पूजा के लिए अलग स्थापित कर लो। तो हम सोचे गुरुजी, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते, ये बात सत्य है जी, लेकिन जो प्राचीन है जी, वो प्राचीनता को नष्ट भी नहीं की जा सकती। उसको दर्शनार्थ रहे आए कि भैया ये था, स्थान तो रहेगा ना जी, बिल्कुल अवशेष तो है। अब जैसे अपना काशी में उस शिवलिंग को भी तो उन्होंने क्षतिग्रस्त कर ही दिया है जी, तो लेकिन चूंकि फिर भी है बिल्कुल तो छोटा है, सा शंकर बना है जी तो हैं गुरुजी, ही। मंदिर नहीं बना, इसी पूरा गोल सा बना है। ठीक है, ठीक भोले है। शंकर जी की मैया दर्शनीय पार्वती का है, दर्शन करते रहो, भोलेनाथ जी का दर्शन वहाँ करते रहो। तो हम सोचे कि 1 लाख रुपए जमा किए गुरुजी, कीर्तन भजन करके हम सोचे सारे गांव वाले सहायता हो जाए और शिव गुरु का मंदिर बन अच्छा जाए। है, बनवाओ बढ़िया मंदिर। तो हमारी कोई सहायता नहीं करते गुरुजी, करेंगे आपकी सहायता, पर भगवान आप करेंगे। आशीर्वाद दीजिए कि हमारे जीते जी मंदिर बन जाए। बिल्कुल, अभी तो बहुत जियोगे आप। नहीं गुरुजी, खूब कब बनेगा। बुलावा आ जाएगा कोई पता नहीं। ठीक है, ये बना के जिंदगी कोई जाना। भरोसा नहीं, लेकिन आप कृपा कर दीजिए मंदिर बन जाए। बिल्कुल बनेगा। और आप बोलते हैं कि जरूरत पूरी हो सकते इच्छा नहीं, तो हम तो सही बात बोले गुरुजी कि जरूरत पूरा हो गया गुरुजी, हो गया बहुत तो गुरुजी। बस फिर अपने आप को भगवान के हवाले भगवान कर के दो। चरणों में लगे, सारी जरूरत पूरा हो गया। पहले बहुत इच्छा थी ये चीज कर ले वो चीज कर ले, पर अब नहीं। भगवान के चरणों में जाके बहुत धन हो गए, अब कोई चीज की जरूरत नहीं गुरुजी, सब पूरा हो गया खुश रहिए, आप लोग के आशीर्वाद से प्रभु जी। और एक चीज और गुरुजी, अपने भाभी के लिए 2 गाना गा सकते हैं। भाभी मेरी के लिए भाभी गाना? बेचैन हो जाती है, लाखों में एक भाभी है मेरी। अच्छा, हाँ, आपका बहुत याद करती है मेरी भाभी। तो आप ननंद हो? जी गुरुजी, ननंद भौजाई हैं। जी। देखो ऐसे ही रहना चाहिए ननंद भौजाई को। जी अभी रक्षाबंधन में आएगी, फिर देखना कुछ लोगों की नजरें ऐसी हो जाएंगी। जी, भाभी बहुत अच्छी है गुरुजी, बहुत अच्छी है। आगे मैं ना 2 आगे। लाइन सुनाएंगे गुरुजी। गाना तो बहुत बड़ा है, तो भौजाई के लिए अपने भौजाई के हाँ लिए। सुना, फिर भौजाई के लिए हम भी मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। वाह। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाया कोठे का, ये कोठे बंगले मेरे, जब इन्हें छोड़ कर जाना है मैंने मोह बढ़ाना छोड़ दिया। जब इन्हें छोड़ कर जाना है मैंने मोह बढ़ाना छोड़ दिया। और है इसके आगे? बस गुरुजी राधे राधे, बहुत बड़ा है। अरे सुनाओ फिर, अच्छा लग सुना रहा है। दे? हाँ सुनाओ। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाया छोड़ दिया। अभिमान दिखाया बेटे का, ये बेटे पोते मेरे, ये बेटे पोते मेरे, जब इन्हें छोड़ कर जाना है मैंने लार लगाना छोड़ दिया। वाह, सुंदर। जब इन्हें छोड़ कर जाना है मैंने लार लगाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाया काया पे, ये काया तो बड़ी सुंदर है, ये काया तो बड़ी सुंदर है। जब राख की ढेरी बनती है मैंने सजना सवरना छोड़ वाह, दिया। वाह, सुंदर। जब राख की ढेरी बनती है मैंने सजना सवरना छोड़ दिया। गुरुजी राधे राधे। और है? जी गुरुजी, बहुत बड़ा ही भजन है। एक और सुना, 1-2 लाइन और। हम मेरे भाभी सुना देंगे, मेरे भजन।
सुनाओ सुनाओ, बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, मस्त सार युक्त है। बोलो। जी गुरु जी बहुत बड़ा। याद है कि नहीं? जी कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ भूल रहे हैं। सबको देख करके मैं खुश हो गई गुरु जी। कोई आपको बात देखकर तो धन्य हो सुनाओ सुनाओ, मस्त घर है ये आपका, ये सोचो, सुनाओ। गई। जी जी कोई बात नहीं, इतना सुना दिया, आशीर्वाद दीजिए गुरु जी। मेरे बच्चों पति पर आशीर्वाद दीजिए। अब मेरे सास ससुर को कृपा करिए कि हम कभी बुलाते हैं कि मैया चलो दर्शन करने, मैया मेरी सास आती नहीं है, उन पे कृपा कर दीजिए। मैं खूब कहती हूँ माँ चलो, कहती तुम कर लो, तुम तीरथ कर लो, हमें नहीं करना है। तो गुरु जी हमें कितना पाप लगेगा जब मेरी मैया ना आवे तो, मेरे पिता ना आवे तो। आपने बोला तो, अब वो आते नहीं तो क्या करेंगे? बहुत बार बोलते हैं गुरु जी, बहुत बार हम कहते हैं मैया जो मुझे जुटेगा मैं जरूर देंगे। ये भजन सुनाना अपनी माँ को आएंगी। जी गुरु जी जरूर सुनाएंगे। राधे राधे। मेरे बच्चे का आशीर्वाद दे दीजिए गुरु बिल्कुल जी। सुखी रहें आप हाँ, सब। मेरे घर परिवार मैं के ससुराल सब पर आशीर्वाद दीजिए। सबको सबको आशीर्वाद बिहारी जी, आप गुरु जी, सबको खुश राधे रखें। राधे। राधे राधे गुरुजी। जी ये जब मैं कीर्तन करती हूँ तब मैं ये भजन बहुत बहुत आप पे बनी है ना, ये बहुत तो अच्छा इन्होंने जहाँ से छोड़ा उसके बाद आप सुनाओ। बस मैं इनके गले से ये मैं इनसे इसलिए गलवाए कि मुझे गला नहीं उतना कोई बात सुरीली नहीं, है, अच्छा मैं गला सिंगर- वाला। देखो भाव, भगवान ये नहीं देखते कि आपका सुर ताल कितनी अच्छी है, आपका भाव कितना अच्छा है। भाव युक्त प्रधान भगवान भावग्राही जनार्दन। इसलिए सुनाओ मैंने बोला मेरे गुरुजी का आप सुनो। सुनाओ, एक अंतर आप सुनाओ, चलो फटाफट सुनाओ। गुरुजी जब से मैं तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। गुरुजी जब से मैं तेरा नाम लिया, सजन सवरना छोड़ दिया, सजन सवरना छोड़ दिया, सजन सवरना छोड़ दिया। जब से गुरुजी मैं तेरा नाम लिया, दुनिया से रिश्ता निभाना छोड़ दिया, गुरुजी छोड़ दिया। मैं गुरुजी आपको देख के भावुक हो गई, आगे नहीं गा सकती हूँ। मेरा दो कोई प्रश्न बात है, नहीं। वो चलो, भी करनी प्रश्न है, सबको पूछो फिर। समय देना है। इसलिए प्रश्न ये है, मैं नारायण ये का भजन मेरे को लिख कर दे देना, हम गाएंगे, आप लोगों को सुनाएंगे गा के, ठीक है? लिख के दे देना, फिर हम सुनाएंगे।